1200 में फुल और 600 में हाफ, इसकी क्या सच्चाई है होली के अवसर पे, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, इसमें सच्चाई तो है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में स्पीकर महोदय के साथ जो व्यवहार किया, क्या वो सही था या गलत था? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो क्या आप सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं या सरकार को हिला सकते हैं? हर 15 दिन पे कहीं नहीं तो कहीं राजभवन मार्च, डक बंगला चौराहा से बच्चे निकलते हैं, लोग निकलते हैं, गांधी मैदान से निकलते हैं और उन्हें कूटा पीटा जाता है। मतलब कि इसमें किसकी गलती? सच्चाई ये है, हम कुछ नहीं करते हैं। नहीं करते। एक अगर चपरासी को भी सस्पेंड करना है तो पहले विभाग से फाइल बढ़ेगा, उसके बाद हमें निर्णय लेना है। हैं सरकार का तनख्वाह और अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को समय समय पे जानकारी प्राप्त। बेरोजगारी कैसे दूर की जाएगी? बेरोजगारी के लिए सरकार ने, अगर ऐसी सरकार में अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, ऐसी सरकार में हम अगर वो काम नहीं करा सकते तो हम कोशिश करेंगे ऐसी सरकार से हम दूर हो जाए। वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में अगर एक व्यक्ति का जिक्र ना हो तो पूरा बिहार की राजनीति जो है अधूरा महसूस होता है। अभी हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं और इनका एक पार्टी है जिसका नाम है वीआईपी, यानी विकासशील इंसान पार्टी। लेकिन वीआईपी का मतलब क्या होता है वो सभी को पता है। अक्सर जो है बिहार में ये कहा जाता है कि आपके सहारे पे जो है बिहार सरकार टिका हुआ है, इसकी कितनी सच्चाई है? ये देखिए, लोग आकलन लगाने वाले जो लोग हैं तो आंकड़ा के आधार पे सरकार बनता है। तो आंकड़ा में जिस तरीके से सरकार पहुंचा और बिहार के जनता ने जिस तरीके से हम लोगों को मैंडेट दिया, उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि छोटे छोटे पार्टी का भी योगदान उतना ही बड़ा है जितना बड़े पार्टी का योगदान है। तो लेकिन सरकार टिका है ये ऐसी बात नहीं है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे, पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। सरकार में कोई कहीं पे किंतु पंतु नहीं है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें होता है, सबके अपनी अपनी पार्टी है, सबका अपना अपना विचारधारा है, उसको लेके लड़ाई हो सकता है, लेकिन सरकार मजबूती से चलना है। सरकार में कोई इटवट नहीं है। जो मैं सवाल आगे पूछने वाला था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। एक और सवाल, बिहार में शराब बंद है और नीतीश कुमार जी के एक माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बिहार से शराब साफ़ है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि 1200 में फुल और 600 में हाफ, इसकी क्या सच्चाई है होली के अवसर पे, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, इसमें सच्चाई तो है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ कि बिहार में गलत तरीके से लोग दारू का सेवन भी करते हैं और गलत तरीके से लोग उसको बेच भी कर रहे हैं। तो गलत तरीके से लोग बिहार में इंटर भी कर ले रहे हैं। तो ये सच्चाई है और इस पर सरकार गंभीर है कि जो सरकार ने बिहार के जनता 13 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर कई हज़ार करोड़ का नुकसान उठाते हुए अब बिहार में शराबबंदी का कानून उन्होंने पास किया। और बिहार में उन्होंने देखा कि गरीब घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है या गरीब लोग इससे परेशान है तो इसको मुक्त किया जाए। तो सरकार का पहल बिहार के जनता के लिए है। तो इसमें पदाधिकारी का भी कहीं ना कहीं योगदान है, हाथ है। कहीं कहीं थाना पुलिस के भी बारे में सुनने के लिए मिलता है कि उसका भी बहुत बड़ा संरक्षण रहता है। लेकिन सरकार गंभीर है और इस पर हम लोग समय समय पर समीक्षा करते हैं कि शराब बंदी कानून जो है वो सफल रहे, वो लागू रहे। लेकिन कहीं कहीं गलती सामने आता है तो उसको सज़ा भी मिलता है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी 3 महीना के बाद विधानसभा सत्र चालू होता है तो उस समय एक जिक्र जो है मीडिया में बार बार होता है कि बहुत जल्द जो है सरकार गिर जाने वाली है, बहुत जल्द जो है सरकार गिर जाने वाली है, और उसमें सबसे ज़्यादा नाम आपका आता है। तो इसकी क्या सच्चाई है? मतलब मीडिया सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज कुछ भी चला देता है या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, कुछ भी चला देते, कुछ भी बात को कुछ भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी हेडलाइन बना के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर आकर्षण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे, इसके लिए कुछ भी बयानबाजी कर देते। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सरकार मजबूती से चलना है और हम लोग चाहे यहाँ पे सरकार हो या वहाँ पे सरकार ही चलाना है। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 16 साल से 17 साल से सरकार चल रही है। जितना बेहतर चलना चाहिए उतना बेहतर तो हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। गरीब राज्य होने के कारण हमारे पास उतना इनकम ही नहीं है कि हम उतना खर्चा कर पाएंगे। अभी दूसरे राज्य। गरीब राज्य आपने कहा, 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और सबसे ज़्यादा सबसे कम समय में शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री हैं, फिर भी बिहार गरीब राज्य क्यों है? इसका कई कारण है।
एक तो हमारे जो बिहार के बड़े हिस्सा जो है पानी से हर साल प्रभावित होता है, बाढ़ आता है, और हमारा जो बिहार जो है वो कहीं ना कहीं समुद्र से कनेक्ट नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में स्पीकर महोदय के साथ जो व्यवहार किया, क्या वो सही था या गलत था? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। हम उम्मीद करते कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम देखेंगे तो अभी इसमें गलती ठहराना मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। हम ये एक ही बात से इसको ख़त्म कर दें कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अच्छा ये बताइए, बिहार सरकार में आप मंत्री हैं और फिर भी इतना खुल के बोलते हैं, डर नहीं लगता है? अरे हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, अपने लिए ज़िंदगी जीने के लिए थोड़े हम बिहार आए हैं। मुंबई में बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे, हज़ारों लोग हमारे पास काम कर रहे थे। एक पहले तो 900 रुपये महीने पे नौकरी करते थे, 30 रुपये रोज़ पे मजदूरी करते थे। उसके बाद एक मेहनत और लगन के दम पर मैंने एक अच्छा मुकाम हमने हासिल किया। उसके बाद बिहार में आए तो मैंने देखा ही जो सवाल आप कर रहे हैं कि इतने सालों में हमारा बिहार गरीबी क्यों है, पिछड़ा क्यों है, तो इसी का दर्द को लेकर मैं यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा एक और सवाल, अभी इंटर का एग्जाम हुआ है, 30 दिन से कम समय में पेपर चेक करके दे दिया गया, 80% से ज़्यादा बच्चे पास हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि कॉपी चेक ही नहीं हुआ है और इंटर के बच्चे का पूरा डिटेल्स जो है आउट हो जाता है और फ़ोन किया जाता है कि आप 10,000 दे दीजिए, 15,000 दे दीजिए। क्या इंटर बोर्ड का एक बार निष्पक्षता से और मैट्रिक बोर्ड का जाँच होना चाहिए? नहीं, अपनी जो जानकारी हमें दे रहे हैं इसकी जानकारी हमें वो पहले से नहीं जानकारी है। अगर इस तरीके से अगर मामला कहीं से है और किसी के संज्ञान में कोई ऐसी बात है कि इस तरीके से कहीं पे कुछ हुआ, तो इसको निश्चित तौर पे जांच होना चाहिए। और इसके लिए अगर हमें भी अगर आप लोग अगर सबूत के साथ अगर उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित तौर पे हम इस पे माननीय मंत्री से भी हम इस पे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, हर 15 दिन पे कहीं नहीं तो कहीं राजभवन मार्च, डक बंगला चौराहा से बच्चे निकलते हैं, लोग निकलते हैं, गांधी मैदान से निकलते हैं और उन्हें कूटा पीटा जाता है। मतलब कि इसमें किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है, सिस्टम की गलती है, सरकार की गलती है, या आंदोलन करने वाले लोगों की गलती है? इसमें तो समय सिचुएशन क्या होगा उसके ऊपर कुछ जेन्युइन बच्चे हैं, कुछ लोग जेन्युइन अपनी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनको लड़ना चाहिए। और ये आंदोलन हमने भी पहले मैं भी करता था और मेरे साथ भी ये होता था कि लाठी डंडा चल जाता था। इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी तरीके से शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। अब बहुत ऐसे आप देखेंगे धरना प्रदर्शन ऐसे होते हैं कि पूरी तरीके से सिर्फ राजनीति होते हैं, तो उस जगह पे बल प्रयोग करना रहता है। लेकिन कहीं कहीं जेन्युइन जगह पे भी लाठी डंडा हो जाता है और उस जगह पे कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो लापरवाही से और वो अपने वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरीके से कर देते हैं। तो उसके लिए भी सरकार संज्ञान में जो समय समय पर लेते हैं और जिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरीके से होता है तो उसके लिए भी उनको दंडित किया जाता है। और यही है, गरीबों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 चीज़ होता है, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का लचर है, चाहे वो मुजफ्फरपुर का SKMCH देख लीजिए, दरभंगा में अभी तक एम्स नहीं बना, उत्तर प्रदेश में 2 एम्स बन गया। PMCH की स्थिति बद से बदतर है, वहाँ पे मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है, मीडिया को वीडियो नहीं बनाने दिया जाता है, जबकि हर दिन जो है किसी ना किसी मरीज को वहाँ पे मारा पीटा जाता है। तो क्या मतलब कि PMCH या SKMCH जैसा जितना भी बड़ा अस्पताल है वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए, या जो वहाँ पे चल रहा है उसका पूरा डिटेल्स जो है बाहर टीवी पे CCTV पे लगा के दिखाना चाहिए लोगों को? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें सरकार ने निर्णय अगर लिए हैं तो उसमें कुछ उनका अपना तर्क होंगे। और रहा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर है, सारे चीज़ फैसिलिटी है और वहाँ पे मैं भी खुद भी मानूंगा कि कहीं कहीं गलती हो जाता है और सबका प्रयास होता है कि हर एक जान को कीमत है और हर एक जान को बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने पीछे भी देखा तो बहुत सारा ये था, लेकिन अब कुछ बड़े बड़े चैनल हैं या बहुत अच्छे संस्थान हैं, ऐसे लोगों को अलाउ होना चाहिए। और क्योंकि जब हमारी ही गलती हमें नहीं पता चलेगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे कुछ लोग लापरवाही भी करते हैं, डॉक्टर ठीक है लेते हैं सरकार का तनख्वाह और अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों को समय समय पे जानकारी प्राप्त होता है, लेकिन इस पर सरकार से जितना हो सकता तो हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि विकासशील इंसान पार्टी अपने विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश गई थी और लगातार दूसरे राज्यों में भी जब भी चुनाव होता है तो आप वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। आप अपने पार्टी को अगले 10 साल के बाद किस मुकाम तक देखना चाहते हैं?
हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं। और भले हमारे पास बिहार में 4 ही विधायक है, उसके बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश में क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं कि पार्टी का विस्तार करें, जो झारखंड में पार्टी का विस्तार करें। उत्तर प्रदेश में योगी जी से आपकी क्या दुश्मनी है? योगी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, न मोदी जी से दुश्मनी है। वहाँ पे हम अपने विचार को लेके गए, अपने लोगों को गुलबंद कर रहे हैं। हमारी जो ये पार्टी जो बना है, ये आंदोलन से पार्टी बना है, और आंदोलन में एक ही था कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं? हम लोगों ने बिहार से अनुशंसा करा के दिल्ली भेज चुका है, उत्तर प्रदेश से अनुशंसा होकर दिल्ली जा चुका है, झारखंड से अनुशंसा सरकार ने भेज के केंद्र सरकार को भेज दिया है। लेकिन केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। अगर कानून में जगह है आरक्षण मिलना तो मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो खारिज कर देना चाहिए। किसी को बीच लटका के रखना उचित नहीं है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि 15-20 सांसद हमारा दिल्ली में पहुंचे, ये ताकत बनाना चाहते हैं। बेरोजगारी पे क्या कहना चाहते हैं? बढ़ते जा रहा है देश में बेरोजगारी, ये बात सच है या झूठ है? सच है। सच है। और सरकारी कंपनियां जो पीयूसी कंपनियां हैं, वो लगातार बेचा जा रहा है। अभी 26 पीयूसी कंपनियों को लिस्टेड किया गया है, जिसमें भारत पेट्रोलियम जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है। आप युवा विधायक हैं, इसलिए मैं युवाओं के ऊपर जो है सवाल पूछ रहा हूं। तो जो पीयूसी कंपनियां बेची जा रही है, वो बिकनी चाहिए या नहीं बिकनी चाहिए? नहीं बिकनी चाहिए। नहीं बिकनी चाहिए। और इस प्रकार से खुल के ये बोलते हैं, इसलिए मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं कि सरकार में रहने के बावजूद बोल रहे हैं खुल के। और मुझे अच्छा लगता है, कोई भी हो, अगर सरकार गलत कर रहा है तो आप दिखाइए, अगर सरकार में है तो कि हाँ यहाँ गलत है, इसे सही करना चाहिए। और अगर सही कर रहा है तो उसका साथ दीजिए। सही है कि नहीं है? जब निश्चित तौर पे आप जहाँ पे भी जो भी काम करें, ईमानदारी से काम हर किसी को करना चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि विपक्ष जो होता है वो हमारी सरकार का तीसरा आंख होता है, या मीडिया ही है। जो चीज़ हम लोग नहीं देख पाते हैं वो आप हमें दिखाते, तो हमें लगता है कि इस पे हमें काम करना चाहिए। जब आप दिखाएंगे नहीं तो बहुत सारे हमारे पास काम होता हो, शायद वो ओझल हो जाता, तो नहीं कर पाते। तो हर चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। अगर हमें कोई कमी है तो उसको हमें भी स्वीकार करना है। जैसे आज हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास एक भी वोट नहीं था, लाखों वोट में हमने कन्वर्ट किया। पहली बार कोई नेता बोल रहा है कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, नहीं तो हार जाने के बाद भी बहुत सारे नेता बोलते हैं अरे हमने तो बहुत अच्छा किया है। मानता हूं कि ये सरकार मेरी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक मंत्री नहीं हूं, क्योंकि मेरे सहयोग से, मांझी जी के सहयोग से, बीजेपी के सहयोग से, नीतीश कुमार जी के सहयोग से ये सरकार चल रही है। और जनता ने इस तरीके से सबको मैंडेट दिया कि सबके सहयोग से चले, कोई एक व्यक्ति की सरकार नहीं है। तो हम लोग हर पहलू पे चर्चा करते हैं और मैं हर चीज़ का संज्ञान लेता हूँ कि अगर यहाँ पे गलती है, कमी है, इसको ठीक किया जाए। बेरोजगारी कैसे दूर की जाएगी? बेरोजगारी के लिए सरकार ने चुनाव के समय में हमने घोषणा किया था 19 लाख युवा को रोजगार देना है। इस दिशा में सरकार काम कर रही है, लेकिन जितना सरकार को काम करना चाहिए उतना हम लोग मानते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अपने विभाग से आने वाले समय में अच्छा मुकेश सहनी जी कह रहे हैं अपने विभाग से आने वाले समय में अच्छा रोजगार देंगे, और नहीं देंगे तो हम लोग इनको पकड़ेंगे। मैं इसमें एक डेयरी प्रोजेक्ट में ला रहा हूँ, जो हर युवा को एक अच्छा तरीके से उनको डेयरी लगाने का अवसर हम देंगे, जिसमें अनुदान देंगे। हम लोग 30 से 40% अनुदान देंगे, उनको ज़मीन का फैसिलिटी देंगे। और वो यहाँ पे बिहार में दूध का शॉर्टेज भी है हमारे पास, तो इसके लेके हमारे पास बहुत संभावना है कि अगर बिहार में 2 लाख 3 लाख पशु को अगर पाला जाए प्रॉपर डेयरी फार्म के जरिए, तो मुझे लगता है अगर 3 लाख पशु अगर हम पाल रहे हैं तो उसमें 2 लाख 1.5 लाख रोजगार निश्चित तौर पे मिल जाएगा। एक और सवाल, बिहार का सबसे बड़ा समस्या है बाढ़। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में कहा था नदियों को नदियों से जोड़ा जाएगा, और अभी से 4 महीना बाद फिर बिहार में बाढ़ आने वाला है। तो बाढ़ पे कैसे लगाम लगाया जाए और नदियों को नदियों से कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को तो इस पे हम लोग बहुत चिंतित है। इसके ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो नेपाल से पानी आता है, जो कोसी में हमें देखने के लिए मिलता है कि कोसी होके जो पानी गंगा जो भागलपुर होते हुए जो बंगाल की खाड़ी में जो जाता है, तो उसके लिए एक चैनल बनाने की आवश्यकता है। और उस पर सुनते हैं कि कई सालों से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्लान बन रहा है, DPR बन रहा है, लेकिन काम नहीं ख़त्म हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। और इस चीज़ से जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हमें बिहार में बहुत ज़्यादा हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, मेरा मानना है। एक और चीज़ आखिरी में पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वा सवाल। मीडिया ने एक परसेप्शन आपके बारे में बना दिया है कि मुकेश सहनी
कभी भी सरकार को हिला सकते हैं, कभी भी सरकार को गिरा सकते हैं। इससे कहीं नहीं तो कहीं आपके चरित्र पे भी एक बार बार सवाल उठता है कि मुकेश सहनी जी सरकार में हैं और फिर भी सरकार के खिलाफ हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं हैं, और हर 3 महीना पे आपका और जीतन राम मांझी जी का जिक्र आता है, हर 3 महीना पे। तो क्या आप सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं या सरकार को हिला सकते हैं? सरकार के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूँ, लेकिन बिहार के जनता का इशू हो या युवा का इशू हो, हर वर्ग के इशू की बात है, तो वहाँ पे सरकार लापरवाही नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार अगर इस तरीके से अगर लापरवाही करेगा तो फिर हमें भी सोचने का मौका है। तो इसलिए हम लोग देखते होंगे कि हमेशा अपने अधिकार के लिए हम संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते। तो मीडिया को भी लगता है कि शायद ये लड़ाई कहीं बहुत बड़ा बढ़ ना जाए। तो मुझे लगता है कि मीडिया भी अपने जगह पे सही है, मैं उसको बहुत ज़्यादा गलत नहीं ठहराऊंगा। और मेरा तेवर जो है उससे भी मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सरकार से मैं निकल जाऊँगा, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे से अगर चलाएंगे, मैं सरकार के साथ बाहर निकल के सरकार को समर्थन दे दूंगा, सरकार चलाए। मैं नहीं चाहूँगा कि बिहार में फिर से चुनाव हो और फिर से चुनाव हो, हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा हो। मैं इस चीज़ से हमेशा बचने का कोशिश करूँगा। लेकिन सरकार जिनके पास जवाबदेही है, जो जवाब सरकार चलाए, वो बिहार के 13 करोड़ जनता का हित का पूरा ख्याल रखते हुए उनके लिए काम करे। अगर वो सरकार अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो ऐसी सरकार रह के क्या मतलब है? अगर ऐसी सरकार में अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, ऐसी सरकार में हम अगर वो काम नहीं करा सकते, तो हम कोशिश करेंगे ऐसी सरकार से हम दूर हो जाए, हम बाहर निकल जाए, सरकार चलने दे। और उसके बाद भी चलने देने के बावजूद भी अगर सरकार में लगेगा कि समस्या है और बिहार का जनता परेशान हो रहा है, तो फिर ऐसी जगह पे तो निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेना पड़ेगा। और ये हैं मुकेश सहनी जी, जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार अगर गलत करेगा तो निर्णय हम करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होली के अवसर पे बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? होली का साथ में सरकारों को दे दीजिएगा एगो संदेश। पहले तो मैं पदाधिकारी जितने भी हमारे हैं विभाग में पुलिसकर्मी, उन सब से कहेंगे कि होली में ध्यान रखें, शराबबंदी कानून है उसको फॉलो कराएं और उसमें आप भी सम्मिलित ना हो जाएं। और बिहार के जनता को, बिहार के हर युवा को मैं होली का मुबारकबाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि अच्छे तरीके से होली खेलिए, रंग घर परिवार को खुशियों से भरिए और इसी तरीके से हम लोग चले और हर कोई का इच्छा हो कि हमारा बिहार आगे बढ़े। सरकार को एक संदेश। सरकार तो मैं खुद ही हूँ, खुद ही है, लेकिन नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं और जो बड़े वाले सरकार हैं, उसको एक संदेश। नहीं, बड़े वाले सरकार को अभी संदेश क्या देना है कि सरकार अच्छा काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनका एक बड़ा अनुभव है, ठीक है, सरकार चलाने का एक बड़ा अनुभव है और उसका लाभ बिहार को मिल सकता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा सा टाइट हो जाए तो उसका लाभ बिहार को मिलेगा। कितना टाइट होंगे? इतना टाइट तो हो गए हैं, विधानसभा में भी आप देखे हैं, शराबबंदी पे भी देखे हैं, सिर्फ उनका बीपी भी कभी कभी बीच बीच में हाई हो जाता है। सहयोगी के साथ या विधायक के साथ या विपक्ष के साथ टाइट होना नहीं है। जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, पदाधिकारी, उनके समक्ष में हमें टाइट होने की आवश्यकता है। काम तो उनसे लेना, क्योंकि बिहार का जनता का पैसा पदाधिकारी ले रहे हैं और पदाधिकारी पैसा ले रहे हैं और सही से उसको उपयोग करके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमें देखना है। क्योंकि हमें देखने के लिए ही रखा गया है कि सरकार का खजाना सही से उपयोग हो, क्योंकि मंत्री के पास अधिकार नहीं है पैसा खर्चा करने का। हर एक चीज़ पे उनको हमें से अप्रूवल लेने का काम है, सिर्फ हम अप्रूवल देते, बाकी ट्रांसफ़र करना है, कुछ करना है। नाम हमेशा जो है ना, हाँ, ये है सच्चाई, ये है हम कुछ नहीं करते हैं। एक अगर चपरासी को भी सस्पेंड करना है तो पहले विभाग से फाइल बढ़ेगा, उसके बाद हमें निर्णय लेना है, ठीक है। अगर विभाग से फाइल ही नहीं बढ़ेगा तो हम निर्णय क्या लेंगे? जब तक हमारे टेबल पे फाइल नहीं आएगा तब तक हम क्या निर्णय लेंगे? और टेबल पे फाइल लाने का काम वही लोग करेंगे। हम तो जाके वो जहाँ से फाइल का जो ग्रह होता है वहाँ से हम तो फाइल लाके हम खुद नोटिंग तो कर नहीं सकते। नोटिंग तो विभाग के लोगों को करना है। ये एक दर्द है जो छलक के सामने आ ही जाता है बिहार के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का भी, मंत्रियों का भी, छोटे सरकार का बड़े सरकार के प्रति, कि चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। और कम से कम इतना तो पावर होना चाहिए कि गलत अगर कोई पुलिस पदाधिकारी, कोई सिस्टम में बैठा अधिकारी या कोई चपरासी कर रहा हो तो एक मंत्री, एक विधायक को इतना पावर होना चाहिए कि उसके ऊपर वो कार्रवाई करवा सके। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा? हाँ, करा सकते हैं, ये तो पावर है, इसमें
इसमें नहीं है कि पावर नहीं है, लेकिन सब पावर है, लेकिन समय लगता है। फिर मैनेज कर लिए। अच्छा तो है ये कि आखिरी डिसीजन तो हमारा ही है, लेकिन मेरा वही है कि फाइल वहाँ से मेरे टेबल पे आएगा तब ना हम काम करेंगे। अब फाइल ही अगर वो वहाँ से यहाँ तक आने में देखते हैं कि कभी कभी हमें पता चला कि आदमी गलत कर रहा, मैंने विभाग में बताया कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करना है, तो सर ठीक है सर, और उसके बाद लाने में 5 साल लग गया, लग जाता है समय, ठीक है। उसके पीछे फिर मुझे पीत पत्र इशू करना पड़ता है कि जल्द से जल्द शीघ्र ये फाइल को यहाँ पे लाना है, तो फिर पदाधिकारी एक्शन में आते हैं, फिर वो फाइल हमारे पास आते हैं, तो फिर उसमें भी जितना उनको हो सकता है बचाने का कोशिश वो भी किया जाता है। और फिर अगर एकदम टाइट है तो हम अपने तरीके से नोटिंग करते हैं, फिर उनको सस्पेंड किया जाता है। तो इस मुकेश सहनी जी का दर्द जो है सामने आया, इन्होंने बताया भी, कंट्रोल भी किया, सरकार को संदेश भी दिया, बिहार के लोगों को संदेश भी दिया, विकासशील पार्टी का अगला 10 साल का लक्ष्य क्या है उसके बारे में भी बताया, शराबबंदी और कानून व्यवस्था के बारे में भी बताया। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारा ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताना। और होली के समय में रंग खेलिए लेकिन हुड़दंग मत मचाइए, और हो सके तो शराबबंदी के कानून का पालन करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।